दोस्तों सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को कंसीडर करते हुए यहाँ पर 63 सब्जेक्ट टेस्ट पूछे जाते हैं और उनमें से इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे होते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं हर साल। 2022 की बात करें और 2024 की बात करें तो एज कंपेयर टू 2022-2024 के अंदर एग्जामिनेशन के पैटर्न और लेवल के अंदर काफ़ी चेंजेस देखे गए और साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस भी क्योंकि मेंशन नहीं है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई डिटेल सिलेबस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो एनटीए अपनी मनमानी और ज्यादा करता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन 2025 कंसीडरिंग द ऑल चेंजेस दैट वी हैव सीन इन लास्ट ईयर्स इन जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इसका पास्ट ईयर ट्रेंड कुछ इस तरीके से है कि 2022 में आपको 30% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिला था और 70% यहाँ पर वोकैबुलरी और ग्रामर थी। यहाँ पर एनटीए ने जिस तरीके से सिलेबस के अंदर मेंशन किया था कि फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी ये 3 तरीके के पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पोइट्री, एक्सट्रैक्ट या फिर पोएम बेस्ड पैराग्राफ भी आपको देखने के लिए मिला। 2023 में एज कंपेयर टू 2022 ग्रामर की वेटेज ज्यादा हो गई, जहां पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर, हर तरीके का ग्रामर वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला। और कुछ ऐसे टॉपिक भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आए जो कि न्यूली आस्क्ड टॉपिक्स थे एज कंपेयर टू 2022। अब आता है 2024, जब इंग्लिश लैंग्वेज में 48% वेटेज देखा गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, 52% वेटेज देखा गया वोकैब और ग्रामर का, और ग्रामर सबसे कम पूछा गया। अगर मैं 2023 की बात करूं तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, लेकिन 2024 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यार इसका पैटर्न हमेशा चेंज होता आ रहा है और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पर चेंज होते हैं, क्योंकि 2024 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए जिनमें बच्चों ने काफी टाइम लिया सॉल्व करने में। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो 4 पैराग्राफ और उन पर बेस्ड 24 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन विद ईच पैराग्राफ आपसे पूछा गया और पैराग्राफ की लेंथ भी काफी अच्छी खासी देखी गई। तो 2025 में अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप 2022, 2023 और 2024 इन एग्जाम के एनालिसिस कर लीजिए, एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाइए। डोंट रिलाई ऑन दिस सिलेबस गिवन बाय द एनटीए ओनली। आप केवल उसी सिलेबस पर रिलाई ना करें, आप सभी के सभी पेपर के एनालिसिस करके एक अच्छा स्टडी प्लान डिजाइन करें। और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो 100 बातों की एक बात, आपको एक भी टॉपिक नहीं मिस करना है इंग्लिश ग्रामर का। अब बात करें जनरल टेस्ट की, जहां पर 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 50 करने होते हैं। 2022 के अंदर 75 क्वेश्चन आते थे, आपको 60 करने होते थे, लेकिन अब 2023 से ही इसका पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया। चाहे 2022 की बात करें या 2023 की बात करें, केवल 20% पोर्शन होता था ज्यादातर पेपर्स के अंदर जीके एंड करंट अफेयर्स का और 80% वेटेज होता था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी का। लेकिन 2024 में 56% वेटेज देखा गया जीके एंड करंट अफेयर का, 44% वेटेज आया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी का। 24 या 26 क्वेश्चन ऐसे देखे गए जो कि जीके एंड करंट अफेयर से थे, और जब भी जीके एंड करंट अफेयर किसी पेपर के अंदर आ जाता है तो उसका लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन या तो बच्चे को आता है या नहीं आता। 50-50% चांसेस होते हैं उस क्वेश्चन के सही होने के। तो इंपॉर्टेंट टेक अवेज यहाँ से ये है कि जनरल टेस्ट के अंदर जीके एंड करंट अफेयर्स कैन ऑलवेज बी द गेम चेंजर, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो वहां पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लगाकर या कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जीके एंड करंट अफेयर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसका कंसेप्ट या फिर उससे रिलेटेड न्यूज आपको हिट नहीं कर रही है तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और जीके एंड करंट अफेयर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 या 2 महीने में पढ़ लेंगे। ये पूरा साल पढ़ा जाने वाला एक टॉपिक है और यहाँ पर आपको लास्ट 6 से लेकर 8 मंथ्स का करंट अफेयर और जीके जरूर पढ़ना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें जनरल टेस्ट के अंदर तो आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लेनी है, उसी हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना है। ये देखना है कि हर एक चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और एग्जामिनर की अप्रोच क्या होती है इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कितने समय में सॉल्व कर पाते हैं। क्या आप टाइम सेविंग ट्रिक्स या टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी का उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक टाइम बाउंडेशन वाला एग्जामिनेशन है। आपको विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि 2-2, 3-3 मिनट का समय ले जाते हैं, लेकिन आपको 1 मिनट या उससे कम समय में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आज से एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जब भी टाइम बाउंडेशन आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस टाइम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप ये देखिए कि वेरिंग वेटेज के मॉक टेस्ट हो। वेरिंग वेटेज से यहाँ पर मेरा मतलब है कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज के मॉक लगाएं
लगाएं तो पहला मॉक ऐसा होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज्यादा, वोकैब एंड ग्रामर का कम। दूसरा मॉक ऐसा होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज कम और वोकैब एंड ग्रामर का ज्यादा। तो इस तरीके से वेरिंग वेटेज के आपके पास मॉक टेस्ट होने चाहिए। सेम विल बी अप्लाइड फॉर द जनरल टेस्ट एज वेल। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट की बात करें, हमेशा से हाईएस्ट टेकन टेस्ट रहे हैं। 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें। अब आप इस वीडियो से मिलने वाले टेक अवेज के बेस पर और प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करके अपना स्टडी प्लान अच्छे से डिजाइन करेंगे और मॉक टेस्ट का भी सही चुनाव करेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर 7676564400। कोई भी क्वेरी है तो जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, क्योंकि आपके कमेंट के बेस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ।